ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो यहाँ से आगे का पाठ करेंगे। ये हमारा 9वां अध्याय चल रहा है पाठ, ठीक है। तो यहाँ से आगे शुरू करते हैं। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से, रोगों का घर हाड़ मांस आदि अपवित्र वस्तुओं से पूर्ण है। यह तो मनुष्य देह के अवगुण कहे हैं। अब इस देह की बड़ाई सुन। जब यह जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आता है, तब मेरे जानने का ज्ञान प्राप्त होता है, पाता है। मुझे पहचान कर मेरा स्मरण करता है। मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परमानंद पद में आ प्राप्त होता है। मेरे पद का दाता यह मनुष्य देह ही है। यह इसकी बड़ाई कही है। इस कारण से हे अर्जुन, यह देह तुझे प्राप्त हुई है। इसको पाकर मेरा भजन कर और भजन सुन। मन का दृढ़ निश्चय मुझ में रख, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार निश्चय कर भजन कर। दोहा। पार्थ ऐसे होय के आए, बसे ममलोक। मुझ में प्राप्त होय कर, हर जाए सब शोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा मेरा भजन स्मरण कर। मेरे साथ ऐसा आ मिलेगा जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है। इसी प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण कहो। इति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषद सुब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति भेद योगो नाम 9वां अध्याय। तो 9वां अध्याय का हमारा पाठ खत्म हो गया। अब ये 9वां अध्याय का महात्म्य है। तो महात्म्य में भगवान कहते हैं लक्ष्मी से, श्री भगवानो वाच, हे लक्ष्मी, तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक एक शूद्र रहता था। बड़ा पापी, मांस मदिरा आहारी था। जुआ खेलता, चोरी करता, पर सतरी रमता। ऐसा पापी कर्मी था। एक दिन मदिरा पान से जिसकी दह छूटी, वह मरकर प्रेत हुआ। एक बड़े वृक्ष पर लहने लगा। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर सत्री को देवे। उसकी सत्री बड़ी कुलहीनी थी। वह कभी किसी को भिक्षा ना देती। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। वह दोनों मरकर प्रेत हुए। वह भी एक वृक्ष के तले आ रहे जहाँ प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी सत्री पिशाचिनी ने कहा, हे पुरुष पिशाच, तुझको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, सब खबर है। मैं पिछले जन्म ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने पिछले जन्म क्या साधना करी थी जिससे तुझको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। फिर पिशाचिनी ने कहा, मैंने कौन और साधना की थी, और वह ब्राह्मण कौन था, और वह अध्यात्म कर्म कौन है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने और कोई पुण्य नहीं किया। गीता जी का अर्थ श्लोक श्रवण किया है। उसका प्रयोजन यह है, एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से 3 बातें पूछी जो श्री गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी है। वह 3 बातें पिशाचिनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, री पिशाचिनी, यह बात फिर कहो जो अब कह रही थी। पिशाचिनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं सुनती। मैं अपने भर्ता से पूछती हूँ कि वह ब्राह्मण कौन था, वह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की खबर रही। इन बातों के सुनते ही प्रेत की देह छूटी। तब ब्राह्मण ने कहा, हे साधु, एक श्लोक गीता जी का प्रताप है जिसके सुनने से पिशाच और पिशाचिनी की देह छूटी। तत्काल देव मार्ग में देवताओं ने रोक लिया था।
कहा, तुमने ऐसा उग्र पुण्य किए जिसके करने से इतनी जल्दी वैकुंठ को चले हो। तीर्थ स्नान, व्रत, तपस्या, दान, पुण्य ऐसा कोई नहीं हुआ जिसका यह फल तुमको मिला है। श्री नारायण जी की भक्ति नहीं करी, किस करनी के फल से वैकुंठ को जाते हो। तब उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण के मुख से हमने गीता जी का अर्थ श्लोक श्रवण किया है जिसके प्रताप से वैकुंठ को जाते हैं। तब देवताओं ने सुन के कहा, श्री गीता जी का ऐसा प्रताप है जिसके आदि श्लोक श्रवण करने से जीव वैकुंठवासी हुए हैं। वह तीनों वैकुंठवासी हुए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 9वां अध्याय का महात्म्य है जो तूने श्रवण किया है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो हमारा 9वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ है। इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 9वां अध्याय संपूर्णम। तो आज का पाठ इतना ही।